ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ जाती हूँ क्योंकि हम लोग संघ और संगठन चर्चा ही कर रहे हैं। एक उदाहरण राजस्थान का ही ले लेते हैं। मतलब राजस्थान में पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद मेरा सवाल यही है दिग्विजय जी कि कहा जाता है कि लगातार सचिन हैज़ बीन अ सीएम इन वेटिंग। उस वक्त भारत जोड़ो यात्रा के दौर में भी बड़ी चर्चा चली थी सचिन पायलट साहब को लेके कि आपको लगता है कि ये राजस्थान में कमान कहीं ना कहीं सचिन, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत पॉपुलर नेता हैं और उनको कमान देनी चाहिए, आपके परम मित्र भी वहाँ पे हैं जिनसे आपकी बहुत अच्छी बातचीत भी है, तो कहीं ना कहीं मामला आगे भी बढ़ना चाहिए ना। संगठन को आप कैसे मजबूत करेंगे, राज्यों में मजबूत करेंगे ना। मैं तो हमेशा मजे लेने वाला सवाल है। मैं तो हमेशा से युवाओं को आगे आने का अवसर देने के पक्ष में रहा हूँ, क्योंकि राजीव गांधी जी ने, मैं केवल 38 साल का था तब मुझे मध्य प्रदेश जैसे प्रांत में जहाँ स्टॉलवर्ड्स थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रकाश चंद्र सेठी, श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला जी, अर्जुन सिंह जी, कमलनाथ जी, मोतीलाल वोरा, माधवराव सिंधिया जी। कमलनाथ जी आपसे मुझसे सीनियर, आप अर्जुन सिंह और उनकी इसमें लेके जाते हैं ना, सीनियर थे मेरे से। तो वो सब लोगों के, मैं 38 साल का था तब मुझे मौका मिला। सचिन भी जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बना, क्या उम्र थी तुम्हारी सचिन? 33। अब बताइए, तो 73 का इंतजार नहीं करेंगे ना सीएम बनाने के लिए? 33 साल के नौजवान को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर का कांग्रेस के संगठन का प्रमुख बनाया एक जी। और मैं तो हमेशा कहता हूं, ये प्रकृति का नियम होता है कि जब पतझड़ होता है, पुराने पत्ते गिरते हैं तो नई कौपलें आती हैं, तो नई कौपलें हैं। पतझड़ तो हो रही है लेकिन नए कौम नहीं आ रही है। कब आएगी सर? पतझड़ तो हो रही है लेकिन नए कौम नहीं आ रही है। आ गई है, मौजूद है। जो दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं, मैं इनकी ऐड करना चाहता हूं। इनको बहुत कम उम्र में अध्यक्ष बनाया और इन्होंने सक्सेसफुली इस काम को किया। अभी मेरे को 26 साल की उम्र में सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया लोकसभा का। 26 साल की उम्र में मैं संसद में गया, पार्लियामेंट में रहा, केंद्र का मंत्री रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा, आज महासचिव हूँ। और मुझे लगता है कि जो मेरी उम्र है, मैं 48 साल का हूँ, मैं शुद्ध रूप से युवाओं की श्रेणी में नहीं हूँ। अब मैं कहना चाहता हूँ, आप कुछ मर्जी कहो, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, मैं जानता हूँ। बट आई एम सेइंग पार्टी मौका हर एक को देती है और आप लोग जो जानबूझ के दरार पैदा करना चाहते हो, मार्गदर्शक मंडल, दरार हो नहीं सकती। हाँ, क्यों हमारा ये एक कंटिन्यूटी है। सुनो, और संगठन को, देश को, दोनों की ज़रूरत है। जो बुजुर्ग हैं या अनुभवी हैं, उन्होंने जो सीखा समझा है उसका फ़ायदा लेकर नई पीढ़ी को ऊर्जा देकर आगे बढ़ाना है। और ये कंटिन्यूटी ही हमारी पार्टी में चलती आई है, कोई यहाँ पर भेदभाव नहीं है यहाँ पर। लेकिन फिर भी हम देखिए, अभी कर्नाटक में हमने देखा कि ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड, सिद्धरामैया वर्सेस वहां पर डीके शिव कुमार। छत्तीसगढ़ में उसी, आप राजस्थान में उस तरीके का टसल देखा गया। एक बात सुनो, अमरिंदर सिंह को हटाकर चन्नी वहां पर आ गया। एक बात सुनो, ये ठीक टसल चलता रहा। एक बात सुनो, ये जो बात होती है 2.5 साल का शेयरिंग, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। और वहाँ पर शुरू से ही मैं तो हमेशा इस पक्ष का रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक वे से विधायकों के बीच में से चयन होना चाहिए। जिसके पास ज़्यादा विधायक हैं वो मुख्यमंत्री, जो नंबर 2 पे है वो उप मुख्यमंत्री, और उस उप मुख्यमंत्री जी को जो पोर्टफोलियो चाहिए वो देना चाहिए। मैं 2.5 साल का ये शेयरिंग ऑफ टाइम, मैं इसके पक्ष में हूँ, ये इम्प्रैक्टिकल है। ये सचिन जी, आप ये मानते हैं इस बात को? दिग्विजय सिंह जी को हो गए 50 साल राजनीति में, वो ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, मैं तो उस पर कोई कमेंट करने वाला हूँ नहीं। नहीं, लेकिन ये भी तो बात है, सचिन जी ने ना कन्नी काट ली है। नहीं, लेकिन फिर भी ये बात तो है ना कि कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात साहिल आपको बताऊं, कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की बात आपने करी, मुख्यमंत्री हो या डीके शिव कुमार हो, उन दोनों के मुंह से आज तक आपने कभी सुना है कि हम पार्टी की बात को मानने वाले नहीं हैं या पार्टी के निर्णय को अस्वीकार करेंगे? ठीक है, किसी की एम्बिशन होगी, किसी ने कुछ कहा, नेताओं ने कहा, लेकिन जो दो प्रमुख लोग हैं, दोनों ने अपने मुख से आज तक भी कभी कुछ ना ऐसा कुछ कहा, ना ऐसा कुछ प्रदर्शित किया। जो पार्टी डिसाइड करेगी वो सब मानने को तैयार है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या ये वक्त आ गया है आज की स्थिति में कि पतझड़ हो चुकी है और नए गार्ड को तुम काहे पीछे पड़ो यार?
कौन किसकी पतझड़ हुई है? जब हाँ, तक इन्होंने इंसान पतझड़ का जब तक इंसान पतझड़ काम शब्द का कर रहा है, इस्तेमाल योगदान दिग्विजय दे रहा ने है, चुनाव जीत रहा है, सक्रिय है, उसको काम करना चाहिए। अच्छा, दिग्विजय जी एक ने बात खुद ही सुनिए, कहा था कि क्या- उगते क्या उगते क्या सूरज को आप- सब क्या सलाम आप करते या हैं। आज तक प्रकृति खिलाफ जा सकता है क्या? किसके क्या क्या बोलिए बोलिए। क्या आज तक और हम क्या प्रकृति खिलाफ जा सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पतझड़ देखिए- होना है तो देखिए होना है। सचिन जी, दिग्विजय जी उसी बात पे अड़े हैं, पतझड़ के बात पे अड़े हुए हैं। मैं उसको आगे ले जाती हूँ। पतझड़ की बात, या यूं कहें कि शरद पवार साहब ने भी एक बारी जमींदारों की बात करी थी और कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको लगता है अभी भी सारी ज़मीन बरकरार है उसकी, लेकिन तब से अब तक बहुत पानी बह गया, कह लीजिए यमुना में। लेकिन अभी भी अलायंस, जो आपके घटक अलायंस पार्टनर्स हैं, उनको लगता है, चाहे वो बिहार में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, कांग्रेस जो है टांग खींचने का काम करती है और कांग्रेस जो है बैगेज है। तो क्या आपको लगता है कि आगे का रास्ता किस तरीके से आप लोग साधेंगे? आप मुझे एक हमारे अलायंस का नाम बता दीजिए जिसने कहा हो कि कांग्रेस बैगेज है। एक बार ये सचिन- आपके शब्द हैं। नहीं, सचिन, मौसम आप भी गलत बात है। बिहार नो, में नो, थे, नो, मैंने आपको गलत बिहार बात में है। देखा है। कितनी लड़ाई हुई अरे भाई, राजद के साथ। आपने शब्द का प्रयोग किया कि हमारे अलायंस पार्टनर्स, माफ कीजिए, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे डीएमके है, चाहे शिवसेना, सारी पार्टियों के साथ हम लोग हैं और हर अलायंस में सीट शेयरिंग में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। लेकिन आपने कहा कि बैगेज है। मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, इंडिया अलायंस मजबूत था, मजबूत है और रहेगा। आने वाले अनेक चुनाव हम मिलकर साथ लड़ेंगे। स्टेट शेयरिंग में, सीट शेयरिंग में, स्टेट्स में थोड़ा बहुत हम लोग, क्योंकि हम नेशनल पार्टी हैं, रीजनल पार्टी का एक एम्बिशन होती है, हर जगह होता है। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि वो हम उस आंकड़े को भूल जाएं, क्योंकि जोशी जी आप बहुत आंकड़े में प्यार करते हैं, सुनते हैं। सुनो मेरी बात, एनडीए के आए इस लोकसभा में 292 सीट्स, इंडिया अलायंस के हैं 234, गैप है सिर्फ 45-50 सीटों का। तो आप जो प्रदर्शित करते हो ना कि पूरा देश फतेह कर लिया, भी दिखाया हमने। मैं समझ रहा हूँ, वो भी तो नंबर मेरा जो आंकड़ा गलत तो नहीं है ना। और सुनो, 2024 के चुनाव में अगर 100 वोट कास्ट हुए तो 2/3 वोट एनडीए अलायंस के खिलाफ कास्ट हुए। ये भी हकीकत है। वो आंकड़े नहीं नहीं दिखाए दिखाएंगे आपने। ना। नहीं, वो है, अरे, लेकिन वो आपके आंकड़े पास आपने नहीं आए। दिखाए आप नहीं। छाप के लेके नहीं आए नहीं, नहीं, उसको। 2/3 वोट अगर कास्ट हुए तो वो आपके पास नहीं आए। अरे एनडीए के पास तो नहीं गए ना। नहीं, ठीक है। इंडिया अलायंस के पास आए। वो किसी अरे, थर्ड पार्टनर जोशी के पास जी, गए। आप इंडिया अलायंस दिखा के रहा हूं ना पास प्रोजेक्ट, आए। दिखा दो यहाँ पर। आप दोनों मैं मंच आपको पे- चैलेंज कर रहा हूँ, दिखा दीजिए। एनडीए गॉट 33% वोट्स, नॉन एनडीए पार्टीज गॉट 63% वोट्स। साहिल- ये तो हकीकत है ना। साहिल, ये दोनों मंच पे हाथ पकड़ के आए थे और इन्होंने पूरा यूनाइटेड फ्रंट तो जो तुमने पुटअप क्या किया उम्मीद है, थी अब झगड़ते इसके आते लिए यहाँ आपको पर? शाबाशी देनी पड़ेगी हमें। नहीं, तो नहीं, देखिए, पर हम आपने बहुत कोशिश करी झगड़ा पैदा करने की, उम्र की बात करने की, पत्तों की बात करने की, पतझड़ की बात करने की। तो हम लोगों का, हमारी जनरेशन्स का जो आपस में संपर्क है वो अटूट है और हमेशा रहेगा। चलिए, आप कितनी और और कोशिश ये कर को लीजिए। भूल जाते हो, राजेश पायलट और दिग्विजय सिंह बहुत निकट के दोस्त थे। बहुत अच्छी हाँ, बात है। मुझे याद है कि लेकिन आपने जिक्र किया था उसका। क्या 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 मार्गदर्शक मंडल की बात सुनी जाती है? मार्गदर्शक मंडल का इस्तेमाल तो आपने किया था शब्द का, वो हमारा इस्तेमाल नहीं। बिल्कुल है ना। आपकी बात नहीं, सुनी जाती मार्गदर्शक मंडल का शब्द उपयोग किया था नरेंद्र मोदी जी ने। ओके। मैंने तो स्वीकार किया है। नहीं, तो अभी वो कांग्रेस में अगर लागू हुआ है तो आपकी बात पहले सुनी तो जाती है। नरेंद्र मोदी जी खुद पे तो लागू करें।